हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है ना 12th का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। डेली मैं एक वीडियो मैं डेली अपलोड करूंगा। और जहाँ तक आप रेफरेंस की बात है, रेफरेंस मैं आपको दिया हूँ। और टाइम टू टाइम मैं आपको जैसे डीपीपी मैं क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करता था, उसी तरह मैं कोशिश करूँगा जो आपको अपलोड करूँ डीपीपी टाइम टू टाइम। सबसे पहले 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये काफ़ी वेटेज टॉपिक है और सबसे खासियत इस टॉपिक का ये है कि 11th और 12th का ज़्यादातर कंसेप्ट अदर टॉपिक से जो ना मिक्स नहीं होता है। इसलिए स्टार्ट करने का मेरा यही था व्यू कि सबसे पहले हम ये टॉपिक स्टार्ट करें। बोर्ड के लिए भी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी है, काफ़ी वेटेज है और समझना काफ़ी ईजी है। अगर आप इसको समझ गए तो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर्स है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस से। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस के पर सबसे पहले फ्रेंडली हम लोग हो जाए, मैट्रिसेस कहते किसको हैं। देखिए, मैट्रिसेस जो है, जैसे हम लोग देखिए जनरली मैट्रिसेस को क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। सो ब्रैकेट के अंदर जो नोटेशंस होगा इसी को हम लोग मैट्रिसेस कहते हैं। जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। मैट्रिसेस जो है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है, किसका, नंबर्स का। वो नंबर्स रियल भी हो सकता है, वो नंबर्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आप 1 2 3 7 8 9 देख रहे हैं उसको हम लोग जनरली एलिमेंट्स कहते हैं। मैट्रिसेस का एक अपना आइडेंटिटीज है। अब जैसे मैट्रिसेस की क्या आइडेंटिटीज हो सकती है, जिसको हम लोग जनरली ऑर्डर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप अगर मैट्रिसेस में देखेंगे तो दो चीजें आपको देखा जाएगा, दिस इज रो। अब रो किसको बोलते हैं, व्हाट इज कॉलम। व्हाट इज रो एंड कॉलम। अब आप ये जानते होंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको हम लोग जनरली रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो जनरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 रोज है और कॉलम कितने हैं, हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। तो रोज कितना हो गया 2 और कॉलम कितने हैं 3। तो जनरली इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो बोलते हैं इसको हम लोग m/n लिखते हैं, हम लोग क्रॉस m क्रॉस n, लेकिन इसको रीड करते हैं m/n से। यानी जो पहला एलिमेंट लिखा गया दैट इज डिनोटेड एज रोज। हमेशा सबसे पहले हम मैट्रिक्स में रो ही लिखेंगे, रो। उसके बाद जो सेकंड जो लिखा होगा दैट इज कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस मैट्रिसेस में अगर देखा जाए तो कितने रोज हैं, 1 2 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं, कॉलम हमारे पास 3 है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3। इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। जनरली इसके अंदर ये तो हो गया आपका डिफिनीशन। सो इसका डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स। इसका डिफिनीशन क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स within braces is called matrices। ठीक है, ब्रैसेस या ब्रैकेट भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। मैट्रिक्स जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन है, अरेंजमेंट है नंबर्स का। सो मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, जैसे अदर फिजिकल क्वांटिटीज के वैल्यू होते हैं, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होगा, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम लोग नंबर्स को सजाने का एक तरीका हो गया मैट्रिसेस। सो जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होगा उसमें जितने कॉलम दैट इज कॉलम। तो इसमें बोल सकते हैं 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे इसके इनसाइड जो है इस नंबर्स को नाम दिया गया, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, वो एलिमेंट्स होगा। मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं AIJ से, जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, सफिक्स AIJ। ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, जो I डिनोट कर रहा है दैट इज ये डिनोट कर रहा है रो नंबर को, और जो J है ये डिनोट कर रहा है आपके कॉलम नंबर्स को।
तो बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे रोज हैं और बहुत सारे रोज भी हैं और इसमें कॉलम्स भी हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर ए लिखे तो एलिमेंट तो क्योंकि मैट्रिसेस में बहुत सारे होते हैं, तो ये सफिक्स जो डिनोट करता है कौन सा, स्पेसिफिक रो एंड स्पेसिफिक कॉलम को डिनोट कर रहा है। जैसे आई और जे स्पेसिफिक रो और स्पेसिफिक कॉलम को डिनोट कर रहा है। जैसे मैं बोलूं कि आपको A23 क्या होगा, A23 जो है जैसे कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो जो है सेकेंड रो ये होगा, और क्योंकि सेकेंड रो में तो 3 एलिमेंट है 7 8 9, तो फिर इसको स्पेसिफाई अगर और करना हो तो दैट इज 3 जो है दैट इज कॉलम को डिनोट कर रहा है, यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का जो इंटरसेक्शन होगा वही डिनोट कर रहा है एलिमेंट को। यानी A23 अगर आप लिखना चाहें सेकेंड रो और थर्ड कॉलम तो कौन सा एलिमेंट को डिनोट करेगा, वो एलिमेंट क्या होगा, 9 होगा। जैसे उसी तरह से अगर हम देखना चाहें A11 क्या होगा, तो A11 जो है जैसे ये फर्स्ट रो 1 जो डिनोट कर रहा है रो को डिनोट कर रहा है, और सेकंड जो नंबर डिनोट कर रहा है दैट इज कॉलम्स को। इसमें क्योंकि हम 1 1 लिखे हैं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट जो डिनोट कर रहा है किसको, 1 को। उसी तरह से अगर हम देखना चाहे A12 क्या होगा, तो A12 जो होगा दैट इज फर्स्ट रो और यहाँ क्या लिखे 2 यानी सेकंड कॉलम, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, वो कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 2। उसी तरह से अगर हम निकालना चाहें A13 कितना होगा, A13 अगर लिखना चाहें तो दैट इज फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, ये 3 के इक्वल होगा। उसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे A22, जैसे A22 निकालना हो तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम ये किसके इक्वल होगा, ये 8 के इक्वल होगा। ठीक है, उसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं A23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये तो हम लिख ही चुके हैं। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम भी उसी तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम वो एलिमेंट क्या होगा, वो 7 के इक्वल होगा। तो ये सब AIJ, जनरली हम लोग एलिमेंट्स को AIJ से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। और जो सफिक्स आई है, आई जो है डिनोट करेगा रो, और जो जे डिनोट कर रहा है वो कॉलम नंबर्स को। तो जब भी हम लोग ऑर्डर इसके क्या होंगे, 2 चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक तो डेफिनेशन बता रहा हूं कि एक ब्रैसेस के अंदर जो भी एलिमेंट को लिखा जाता है उसी को हम लोग मैट्रिसेस कहते हैं। उसमें कुछ सर्टेन रोज एंड सर्टेन कॉलम्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोले हैं, नाम दिया है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा, रोज बाय कॉलम, यानी कितने रो और कितने कॉलम्स है उसी को एक साथ लिखा जाता है रोज बाय कॉलम। हम लोग यहाँ सफिक्स लिख दिया जाता है 2/3, यानी इसके 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि उसके अंदर जो भी नंबर्स लिखे गए हैं उसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, मैट्रिसेस का एलिमेंट्स कहते हैं। मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को जनरली AIJ से डिनोट करते हैं हम लोग। जो ith रो एंड jth कॉलम जो एलिमेंट होगा दैट इज AIJ, ith रो एंड jth कॉलम के एलिमेंट को डिनोट करता है। जैसे मैं बता रहा हूं कि A23 क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये 9 हो जाएगा। जैसे A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 हो जाएगा। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये 2 के इक्वल होगा। उसी तरह से हम लोग सारे एलिमेंट्स को डिनोट कर सकते हैं इस नंबर से। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं और भी एग्जाम्पल इसके। जैसे मान ले इस तरह से लिखे 7 8 6 5, इसका अगर मैं बोलूं कि ऑर्डर क्या होगा, इसके ऑर्डर होंगे, कितने रोज है इसमें, 2 रोज है, और कितने कॉलम्स है, 2 है, तो इसका ऑर्डर लिखेंगे 2/2। इसी तरह से अगर हम लिखे 1 3 6 9 0 7 5 8, अगर मैं इसका ऑर्डर पूछूं तो क्या होगा ऑर्डर, इसका ऑर्डर होगा आपको कितने रोज है, इसमें 4 रोज है और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 4/2 होगा। समझ गए आप ऑर्डर। ऑर्डर जो है जस्ट ये आइडेंटिटीज है, मैट्रिक्स को डिनोट करता है कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होगा, इसी को आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 8,
8 जो डिनोट कर रहा है उसमें कितने एलिमेंट होंगे उस मैट्रिसेस में? टोटल 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो दो चीजें हैं, ऑर्डर जो है ना, अगर डायरेक्टली हम 8 लिखते हैं तो इसमें स्पेसिफाई नहीं होता है कि कितने रोज एंड कितने कॉलम होंगे, इसलिए जनरली ऑर्डर जो है ना m/n यानी 4/2 के तरीके से लिखा जाता है, जिससे कि स्पेसिफाई हो कि इसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ये सब जो है हम लोग इसमें रोज एंड कॉलम्स, सो हॉरिजॉन्टल को पहले हम लिखेंगे 4 रोज होगा और इसके वर्टिकल लाइंस को हम लोग कॉलम से डिनोट करते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होंगे? 4/2 है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रोज और कॉलम्स को क्रॉस करके लिख देना, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिसेस को जनरल फॉर्म में जो है हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं मैट्रिसेस को, Aij, जैसे मान लीजिए 2/3 कहीं पे लिख देता है, ये नॉन एक्सपैंडेड फॉर्म है। शॉर्टकट लिखने का तरीका ही है, मैट्रिसेस में इस तरह से अगर लिखा होगा, ये Aij डिनोट कर रहा है दैट इज ith रो एंड jth कॉलम के एलिमेंट्स, और ये बाहर जो लिखा हुआ है 2/3 ये डिनोट कर रहा है कि इसमें कितने रोज और कितने कॉलम है, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स होंगे। सो 2 रोज और 3 कॉलम। अगर इसी को मैं बोलूं कि एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखो, तो एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 रोज है तो A11 A12, 2 रोज है 3 कॉलम है A13। ठीक है, ये फर्स्ट रो हो गया, A21 A22 और A23। अब अगर देखें तो इसमें 2 रोज है और कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है। तो शॉर्टकट एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, नॉन एक्सपैंडेड फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है मैट्रिसेस को। इसी में क्या देखेंगे? 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। जैसे मैं बोलूं कि मैट्रिक्स को इस तरह से लिखिए, Aij जैसे 4/2, जैसे इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना हो मैट्रिसेस को, तो इसमें कितने रोज है? 4 रोज है, 4 रोज है, तो A11 A12, क्योंकि 2 ही एलिमेंट लिखना है, क्योंकि कॉलम कितना है? 2 ही होना चाहिए, और रो कितना होना चाहिए? 4, तो A21 A22 A31 A32 A41 A42। अब देख सकते हैं इसमें जो है 4 रोज है और कितने कॉलम्स है? 2 कॉलम्स है। तो ये एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया। तो जब भी इस तरह से लिखा होगा तो आप समझेंगे ये लिखा हुआ है, जब भी ये लिखा होगा तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ये लिखेंगे। इसमें कुछ हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस किस टाइप से आता है। आप अगर देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में इस टाइप का क्वेश्चंस देगा कि इफ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, what are the possible order it can have। किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स है तो बोल रहा है कि उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी जस्ट मैं बता रहा था आपको कि जब ऑर्डर जो होता है जैसे 4/2 होता है ऑर्डर, इसी दोनों एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? टोटल एलिमेंट 8 होंगे। तो बोल रहा है कि किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो बस क्या करना है आपको, 12 का ऐसा 2 फैक्टर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट क्या हो जाए? 12 हो जाए। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, जैसे 1/12 ऐसा लिख सकते हैं। 1/12 इस मैट्रिसेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? 12 एलिमेंट होंगे जब 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। सो 1/12 हो सकता है या 12/1 हो सकता है। ऐसा भी मैट्रिसेस हो सकता है जिसमें 12 रोज हो और 1 कॉलम्स हो। ऐसा हो सकता है कि 2/6 ले, जिसमें 2 रोज हो और 6 कॉलम्स हो। तो 2 रोज और 6 कॉलम्स लेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 12 एलिमेंट आएंगे। या 6/2 हो सकता है, या 3/4 हो सकता है, या 4/3 हो सकता है। बस ये हो सकता है फैक्टर 12 का, 1 12 2 6 और 3 4। उसी को हम क्या किए? रिवर्स पलट के लिख दिया है। मतलब जितने रोज एंड कॉलम है तो कॉलम को रो में ले आए, रो को कॉलम में लेके चले गए। ठीक है, टोटल इतने मैट्रिसेस बनेंगे। इसके पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकते हैं 1/12 12/1 2/6 6/2 3/4 एंड 4/3। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। जैसे देगा कि कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिक्स ए whose element is given by aij equals to a माइनस जे का होल स्क्वायर। बोल रहा है कि 2/3 मैट्रिक्स एक कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसका एलिमेंट जो है इस रिलेशन से दिया गया है, ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे का होल स्क्वायर। अब अगर देखिए, अगर अभी जस्ट मैं बताया कि 2/3 अगर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हो, तो ये मैट्रिक्स क्या हो सकता है? एक्सपैंडेड फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं A11 A12, क्योंकि इसमें 3 कॉलम्स है तो 3 एलिमेंट आप लिखेंगे। ठीक है, A13 ये फर्स्ट रो हो गया, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं तो एक रोज और लिखना पड़ेगा, A21 A22 A23। ठीक है, A21 A22 A23 ये सेकंड रोज हो गया, फर्स्ट रोज सेकंड रोज। और इसमें कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है। ये एक्सपैंडेड फॉर्म में हो गया। अब जैसे A11 निकालना है तो कैसे निकालेंगे A11? जैसे यहाँ पे A11 अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, I के जगह 1 और J के जगह 1 पुट कर देंगे इसमें, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। उसी तरह से अगर हम फाइंड आउट करना चाहें A12 तो A12 कैसे निकलेगा? I के जगह 1 पुट करेंगे और J के जगह 2, इसको फाइंड आउट करेंगे तो 1 आएगा। उसी तरह से A13 निकालना होता है, I के जगह 1 पुट करेंगे और J के जगह 3, तो ये किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा। उसी तरह से A21 निकालेंगे तो A21 कैसे निकालेंगे? I के जगह 2 पुट करेंगे और J के जगह 1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा 1 के। जैसे A22 अगर फाइंड आउट करना है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट I के जगह 2 पुट करेंगे, J के जगह 2, और उसका होल स्क्वायर अगर फाइंड आउट करेंगे तो 0 होगा। उसी तरह से A23 पुट करेंगे, I के जगह 2 पुट करेंगे और J के जगह 3, इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। और ये वैल्यू आपको क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है कि हो जाएगा 0 1 4 1 0 1, ठीक ये होगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया, आपको कंस्ट्रक्ट हो गया 2/3 का, जो एलिमेंट इस रिलेशन से। जैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि A22 एलिमेंट क्या होगा, A22 एलिमेंट इसमें जब पुट करेंगे I की जगह J के जगह 2, I की जगह 2 और J की जगह 2, तो वो एलिमेंट क्या आएगा? 0 के इक्वल आएगा। तो इस रिलेशन से कनेक्टेड है, यानी सारा एलिमेंट्स क्या होगा इस मैट्रिसेस का, इस रिलेशन से हम फाइंड आउट करेंगे। तो जिस ऑर्डर का भी बोलेगा उस ऑर्डर का हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 2/3 का दिया हूँ, हो सकता है कि क्वेश्चंस में 2/5 का दे या 5/2 का दे, तो उस तरह से क्या होगा, एलिमेंट्स उसी तरह से वैरी करेगा। क्योंकि इसमें जैसे 6 एलिमेंट हुआ, अगर मान लीजिए 2/5 का बोलता है निकालने के लिए तो उसमें 10 एलिमेंट्स आएंगे। उस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मैट्रिसेस को। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो मैं जस्ट आप समझ गए होंगे, डिफिनीशंस मैं आपको बताया हूँ मैट्रिसेस का, और उसका ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिसेस में। जनरल फॉर्म जो है मैट्रिसेस का क्या होगा उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका मैट्रिसेस के टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, पहला टाइप जो होता है दैट इज रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं जिसमें ओनली 1 रोज होगा। कॉलम कुछ भी हो सकता है लेकिन जिसमें एक ही रोज होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे इसको देखिए 1 2 5, जैसे इस मैट्रिक्स को अगर देखें इसमें एक ही रोज है और कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है, तो 1/3। ठीक है, जैसे इस टाइप से A11 A12 A13 A1n, ये मैट्रिक्स को अगर देखें
इसमें कितने रोज हैं, एक ही रोज है, और कॉलम कितने हैं, इसमें कॉलम n कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर क्या होंगे 1/n। तो सिंपल है मैट्रिक्स, वैसे मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स। कॉलम कितना भी हो सकता है। उसी तरह से होता है जैसे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का लगेगा वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होगा, ओनली वन कॉलम जिसमें होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जैसे 1 5 7, इसको आप देखेंगे तो कॉलम एक ही है, रो एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कॉलम फिक्स है, ओनली वन होगा। तो इसका अगर ऑर्डर देखेंगे तो क्या होगा ऑर्डर, इसमें 3 रोज है और एक ही कॉलम है, तो ये 3/1 होगा। उसी तरह से अगर देखें तो A11, A21, A31 से लेकर के AM1, अगर आप देखेंगे तो इसमें रोज जो है बहुत सारे हैं, लेकिन कॉलम जो है एक ही है। तो रोज जो है 1 2 3 mth, यानी m रोज होंगे और कॉलम कितने होंगे, एक ही होंगे। तो इसके ऑर्डर क्या होंगे m/1। ठीक है, सिंपल है डेफिनेशंस। कॉलम मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें एक ही कॉलम होगा। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स होगा, ए रो मैट्रिक्स क्या होगा, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब डेफिनेशंस आता नहीं है, लेकिन इसका बाद में क्वेश्चंस में यूजेस होता है, पड़ता है। तो इसका डेफिनेशंस वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है डेफिनेशंस क्या, किसको रो और कॉलम मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे। उसके बाद तीसरा आप देखेंगे जिसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को ही हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या हम लोग वॉइड मैट्रिक्स भी कहा जाता है, सिनोनिमस है, तीनों का नाम सेम ही है। या तो नल बोले या जीरो बोले या वॉइड बोले, किसको बोलेंगे। नल मैट्रिक्स को हम लोग जनरली डिफाइन करते हैं वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे नल मैट्रिक्स। जैसे ये हो गया, जिसके सारे एलिमेंट जीरो है, इसके कितने रोज है और कितने कॉलम है, 2/2। इसका ऑर्डर अगर पूछे तो 2/2। जैसे ये हो गया, ये भी क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स। सिंपल है डेफिनेशंस, मतलब वैसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। और वाइड मैट्रिक्स जनरली हम लोग इसको जीरो से डिनोट करते हैं या ओ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नल मैट्रिक्स को। आगे देखते हैं इसके टाइप। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखते हैं फोर्थ टाइप हम लोग। फोर्थ टाइप जो होगा दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट होगा। ज्यादातर हम लोग कंसेप्ट आगे चल के स्क्वायर मैट्रिक्स का ही यूज करेंगे। वैसे तो यूज आपको वो नल मैट्रिक्स का भी होगा, लेकिन कम होगा, लेकिन ज्यादातर यूजेज स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स कहलाएगा जिसके रोज और कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। रोज और कॉलम जिसके इक्वल होंगे, जैसे कि 2 5 7 9। जैसे इस मैट्रिक्स को आप देखें, इसमें कितने रोज हैं, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन रोज और कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 3 9 7 6 5 0 -2 5। जैसे इसको अगर देखें तो इसमें जो रो है 3 है और कॉलम कितने हैं, 3 है। तो क्योंकि यहाँ ऑर्डर क्या होगा 3/3। सो रोज और कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसी तरह से 4/4 5/5 6/6। लेकिन आपके सिलेबस में स्क्वायर मैट्रिक्स जो है 2 ही टाइप है, 2/2 एंड 3/3। 4/4 5/5 नहीं है। इसी 2 मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ रोज एंड कॉलम्स आर
इक्वल, तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स को जो है इस तरह से डिनोट किया जाता है, ए आई जे, सिंपली एन लिख दिया जाता है, एन बाई एन भी लिख सकते हैं या नहीं तो सिंपली एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से डिनोट किया जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स को। इसी में जो है इसका बहुत सारे सब टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स के। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे हम लोग देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ये बेसिकली सब टाइप होगा, स्क्वायर का ही आपको बोल सकते हैं सब टाइप है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोला जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स जो है सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होगा, लेकिन इसके सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी होंगे। मतलब डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे आप देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट किसको कहा जाता है, मतलब लेफ्ट से टॉप मोस्ट बॉटम की तरफ, यानी लेफ्ट टू राइट बॉटम की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट। और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे उसको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होगा जो क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो होंगे। अदर देन डायगोनल एलिमेंट यानी 1 और 5 को छोड़ दें तो बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स अगर आप देखें तो 1 7 9 0 0 0 0 0 0, यदि आप देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स है सबसे पहले, यानी रोज है और कॉलम के इक्वल है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स सारा जीरो होना चाहिए, इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट के अलावे अगर सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। शॉर्ट में जनरली शॉर्टकट इसको डायगोनल शॉर्टकट में इस तरह से भी लिख दिया जाता है 1 7 9, क्योंकि डायगोनल के अलावे जो जितने भी एलिमेंट है वो जीरो ही है, तो उसको 9 भी लिखे तो चलेगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को लिख दें। तो डायगोनल का स्टार्टिंग का 3 लेटर लेते हैं और आगे जो ब्रैकेट में लिख देते हैं वो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट को लिख देते हैं। तो शॉर्टकट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। और दूसरा एक स्पेसिफिक अपना उसका प्रॉपर्टी फॉलो होगा कि डायगोनल एलिमेंट के अलावे जो सारे एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे, ठीक है। जैसे यहां देख रहे हैं डायगोनल एलिमेंट के अलावे सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसको। चलिए देखते हैं अगला टाइप, जैसे 4b स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होगा, ये क्योंकि सब टाइप बता रहा हूं, 4b मैं लिख रहा हूं, दैट मीन्स सबसे पहले तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर तो होना ही चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी मैट्रिक्स भी होगा, लेकिन एक अंतर है, जैसे यहां पे 2 2 2 0 0 0 0 0 0, अंतर इतना है कि डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा एक तरह का, लेकिन सम स्पेसिफिक होगा, मतलब इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सारे इक्वल्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे, और अदर देन डायगोनल एलिमेंट सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे, जबकि हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा नहीं देखे थे। डायगोनल मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट है वो डिफरेंट होगा, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में नेसेसरली डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये सब टाइप है, बेसिकली डायगोनल का ही सब टाइप है।
तो डायगोनल तो होगा ही होगा, स्क्वायर तो होगा ही होगा, क्योंकि रोज और कॉलम्स इक्वल है। तो बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होंगे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा और डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। लेकिन इसका एक अपना स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये होगा कि डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल्स होंगे, तो हम लोग उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जैसे अगर 2x2 का देखना चाहें तो जैसे 3 0 0 3, इसका ऑर्डर होगा 2x2, ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट्स इसके इक्वल है, और डायगोनल एलिमेंट के अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ऑब्वियसली डायगोनल्स स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, स्केलर मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। लेकिन अगर सारे एलिमेंट्स अगर इक्वल है, डायगोनल एलिमेंट के सारे एलिमेंट अगर इक्वल है, डायगोनल एलिमेंट के सारे एलिमेंट अगर इक्वल है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। एक और मैट्रिक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, या इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जनरली इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिट मैट्रिक्स भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। इसका मेथड ये है कि इसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होगा। ऑब्वियसली यूनिट मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, यानी रोज और कॉलम इक्वल होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशंस। दूसरा कंडीशंस, अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके जो बाकी सब एलिमेंट होगा जीरो होगा, यानी वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। लेकिन स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स में डिफरेंस यही होगा कि डायगोनल एलिमेंट तो इक्वल होना चाहिए, जैसे इसमें भी था, लेकिन वो डायगोनल एलिमेंट यूनिटी होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। सारे इक्वल होना चाहिए, लेकिन इक्वल होने से काम नहीं चलेगा, वो इक्वल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। जनरली इसको हम लोग I3 लिख देते हैं। I3 मतलब 3 मतलब ऑर्डर डिनोट कर रहा है। अगर I2 निकालना, जैसे 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना तो 1 0 0 1, मतलब देख सकते हैं इसका डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 1 है, और अदर देन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, सारा 0 होना चाहिए। तो बोल सकते हैं ये सब जो है इसका मतलब पेरेंट आपका हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये सब इसका चाइल्ड हो गया, मतलब सबसेट हो गया। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स से ही निकलता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स से ही निकलता है स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स से ही निकलता है आपको यूनिट और आइडेंटिटी होगा। आपको समझ गए होंगे किसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। उसका देखते हैं और मैट्रिक्स को ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। इसमें पहला ऑपरेशन है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जैसे आप देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर 2x2 होगा। जैसे मान लीजिए एक अनदर मैट्रिक्स है, जैसे PQRS, ये अनदर मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर भी 2x2 है। तो सबसे पहला कंडीशन ये होगा कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। जैसे ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, सबसे पहला कंडीशन ये है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी इसमें जितने रोज हैं उसमें भी इतने ही रोज इसमें होना चाहिए, और इसमें जितने कॉलम्स है, जैसे इसमें 2 कॉलम्स है, इसमें भी क्या होना चाहिए, 2 कॉलम। पहला कंडीशन ये है, तभी मैट्रिक्स इक्वल हो सकता है।
और दूसरा कंडीशन ये है कि जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। रेस्पेक्टिव एलिमेंट का मतलब जो इसका ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है और इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम एलिमेंट पी है, तो वो इक्वल होना चाहिए। ये मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब ए पी के इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा, सी आर के इक्वल होगा और डी जो है एस के इक्वल होगा। मतलब दो कंडीशंस होगा। पहला कंडीशंस की ऑर्डर सेम होना चाहिए मैट्रिसेस का, लेकिन ऑर्डर सेम होने से काम नहीं चलेगा, उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वैसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे इक्वल होंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। ठीक है, सिंपल है डेफिनेशंस। मतलब ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और इसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके डिफिनीशंस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए ए आई जे जिसका ऑर्डर m बाई n है और दूसरा मैट्रिक्स है b इक्वल टू बी आई जे पी बाई क्यू। ये दो मैट्रिक्स है। अगर a b के इक्वल है, a b के इक्वल तभी होगा जब पहला कंडीशन है कि m p के इक्वल होना चाहिए और n जो है q के इक्वल होना चाहिए। यानी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशंस की ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा कंडीशंस ये होगा कि इसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट यानी ए आई जे इक्वल टू होना चाहिए बी आई जे के फॉर ऑल आई एन जे। तो दो कंडीशंस होना चाहिए, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए यानी नंबर ऑफ जितने भी रोज हैं, जैसे इसमें m रोज हैं तो वो इक्वल होना चाहिए। जैसे इसमें p रोज है तो m p के इक्वल होना चाहिए और कॉलम यहाँ पे इस मैट्रिक्स के n है और इसके कॉलम q है, तो सबसे पहले n q के इक्वल होना चाहिए, यानी रोज और कॉलम इक्वल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। इस पे हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। जैसे देखिए एग्जाम्पल जो है इस तरह से आपको दे सकता है। जैसे मान लीजिए x प्लस 2 5 7 y प्लस 9 इक्वल टू 7 5 7 1। बोलेगा फाइंड x एंड y। अब यहां देख सकते हैं इक्वल का साइंस है, इक्वल का साइंस है तो इमीडिएटली हम चेक करें तो इसके रोज एंड कॉलम सबसे पहले आप देखेंगे इक्वल है। जैसे इसमें दो रोज है और दो कॉलम्स हैं, इसमें भी दो रोज एंड दो कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर तो इक्वल है ही। अगर ये मैट्रिसेस इक्वल, अगर इक्वल का साइन लगा रहा है तो ये इक्वल कब होगा, जब इसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बताइए इसका जो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो इसके इक्वल होना चाहिए, यानी x प्लस 2 जो है इसके इक्वल होना चाहिए 7 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से x फाइंड आउट कर सकते हैं आप 5। अब ये एलिमेंट इसके इक्वल तो है ही, ये एलिमेंट इसके इक्वल है ही, तो फिर ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगे। तो y प्लस 9 जो है 1 के इक्वल होना चाहिए, यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा -8। तो निकल गया यहाँ से x और y की वैल्यू। क्वेश्चंस इसके काफ़ी इजी होते हैं, आपको थियरी समझना है। थियरी अगर एक बार समझ गए इसको फाइंड आउट कर सकते हैं मैट्रिसेस के। इसमें 3-4 ऑपरेशंस है जो कि हम, ये फर्स्ट ऑपरेशन ये होगा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। जैसे मान लीजिए इस तरह से दे सकता है कि x प्लस वाई जेड पी, जैसे 5 ये 2 3 7, जैसे मान लीजिए x माइनस वाई 7। फाइंड x y p एंड z निकाल सकते हैं आप। जैसे इसको इक्वेट कर देंगे, x प्लस वाई को 2 के इक्वल कर देंगे, z को 3 के इक्वल कर देंगे, p को 7 के इक्वल करेंगे और x माइनस वाई को इक्वल कर देंगे 7 के। तो x माइनस वाई इक्वल टू 7 और x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वहां से x और y की वैल्यू निकल जाएगी। z और p तो पहले निकल चुका है, निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी को। यहीं से हम लोग देखेंगे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम लग रहा है आपको साउंड से रिलेटेड या दिख नहीं रहा तो आप कमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इम्प्रूवमेंट कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने के। ठीक है, चलिए।